नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग नौतन प्रखंड के खलवा पंचायत में हैं और यहाँ जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत निर्मित जो कुएं का जीर्णोद्धार हुआ है, उस कुएं के जीर्णोद्धार के लिए आज जिले के प्रतिष्ठित जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजकुमार गुप्ता जी का यहाँ आगमन हुआ। उन्होंने विधिवत इसका उद्घाटन किया। हम आपको बता दें, लगातार विकास के क्षेत्र में नए आयाम खलवा पंचायत गढ़ रहा है और यहाँ के जो मुखिया अमित कुमार सिंह पिंटू हैं, कल इनके यहाँ यूनिसेफ और बिहार के तमाम प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा जो इनका ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का जो कचरा प्रबंधन की जो यूनिट है, उस यूनिट के निरीक्षण और यहाँ अवलोकन करने के लिए पूरे बिहार से टीम आई थी। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पर्यवेक्षक और यूनिसेफ के लोग आए थे और आज यहाँ लब्ध प्रतिष्ठित जो जल जीवन हरियाली सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना का जीर्णोद्धार यहाँ के जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी हैं राजकुमार गुप्ता जी, उनके द्वारा किया गया। हम आपको दिखा दें किस तरह से इस कुएं का निर्माण कराया गया है। पूरी ईमानदारी के साथ इस कुएं को बिल्कुल आप बता दें कि बिहार लेवल पर यह कुआं मॉडल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ आज सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और तमाम तरह की शिकायतें मिल रही हैं, उसके इतर खलवा पंचायत में आप जिस भी विकास कार्य को देखेंगे पूरी ईमानदारी के साथ अमित जो सिंह पिंटू यहाँ के मुखिया हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। हम लोग से जुड़ गए हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी, इनसे हम लोग जानेंगे कि इस खलवा के विकास को लेकर के आगे सरकार की क्या कार्य योजना है। सर, क्या कहेंगे आप? आज खलवा में पहुंचे हैं और कल यूनिसेफ की टीम पहुंची थी यहाँ ठोस और तरल प्रबंधन को लेकर के अवलोकन के लिए, तो क्या कहेंगे आप? लगातार ये विकास के क्षेत्र में खलवा नया नित्य आयाम गढ़ रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय कदम है और इस तरह के अगर जनप्रतिनिधि रहे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का विकास और किसी भी पंचायत का विकास के जो सही आयाम है वो परिलक्षित होंगे। और इस तरह का अप्रोच अगर रहता है किसी भी जनप्रतिनिधि का, तो उस ग्रामीण को जो उसको चुना रहता है उसको बहुत उम्मीद बच जाती है और भी विकास के जो डायमेंशंस है सरकार के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको सही तरीके से धरती पे जो अमली जामा पहनाने की बात होती है, तो ऐसे लोग ही कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से अभी मैंने देखा जो कुआं बनाया गया है काफ़ी अच्छा बना है और यहाँ का पंचायत सरकार भवन भी अच्छा बनाया और उनके द्वारा लगातार इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया जा रहा है। तो निश्चित ही सराहनीय कदम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे वार्ड सदस्य हो चाहे अन्य लोग हों, वो इस क्षेत्र का विकास करें, क्योंकि अगर चीज़ें अगर बनती है अच्छी बनती हैं तो निश्चित रूप से उसके ग्रामीणों को ही उस सर्विसेज मिलती है और उस ग्रामीण को ही उसके लाभ मिलते हैं। तो इसमें और यहाँ का पंचायत सरकार भवन भी अच्छा बनाया और उनके द्वारा लगातार इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया जा रहा है। तो निश्चित ही सराहनीय कदम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे वार्ड सदस्य हो चाहे अन्य लोग हों, वो इस क्षेत्र का विकास करें, क्योंकि अगर चीज़ें अगर बनती है अच्छी बनती हैं तो निश्चित रूप से उसके ग्रामीणों को ही उस सर्विसेज मिलती है और उस ग्रामीण को ही उसके लाभ मिलते हैं। तो इसमें इनका सहयोग भी देना चाहिए ग्रामीणों को, ताकि ये और अच्छे काम कर सके। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ कि और आगे बढ़ें और सही मायने में जो जनप्रतिनिधियों से उम्मीद रहती है और जो काम के प्रति जो सचेत रहते हैं वैसे लोग चुन के आए, ताकि क्षेत्र का सही विकास हो सके। सर, अभी सरकार और जिला प्रशासन पंचायतों को विकास के लेकर के लगातार ईमानदारी से प्रयास कर रही है, लेकिन तमाम पंचायतों में जो सरकार प्रायोजित योजनाएं हैं वह धरातल पर नहीं उतरती दिख रही हैं। एक आध पंचायतों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है योजनाएं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या संदेश देंगे प्रतिनिधियों को? मेरा जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी जो मेरा एटीट्यूड और दृष्टिकोण है, मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि सभी पंचायतें प्रखर होकर काम करें और उनको जो फंड अलॉटमेंट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसका सही तरीके से उपयोग करें। अल्टीमेटली वो अपने पंचायत के लिए और अपने लोगों के लिए ही वो चीज़ें बनाते हैं। सड़कें बनाते हैं तो अपने लोग उनके लोग ही चलते हैं, उस गांव के लोग ही चलते हैं। कुआं बनाएंगे तो उनके गांव के लोग ही पानी पिएंगे। नल जल का स्कीम है, अगर वो फंक्शनल है, सही तरीके से काम कर रहा है तो उनके लोग ही पानी पिएंगे। अगर ये एटीट्यूड और ये उनके अंदर समर्पण भावना रहेगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। और मैं लगातार मॉनिटर करता रहता हूँ अपने ज़िला में और जितने भी हमारे अधीनस्थ पदाधिकारी हैं उन सभी की रेगुलर मीटिंग्स करता रहता हूँ, ताकि सही चीज़ें धरातल पे दिखें और उसका फायदा सभी लोगों को मिले। सर, परिचय दे दीजिए। मैं राजकुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सिवान। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, डिपेंड्स करता है कि आपका अप्रोच,
चीज़ें होता है कि अब कोई भी पदाधिकारी है तो उसके पास सिंगल एजेंडा नहीं रहता, सिंगल प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो किसी पंचायतें हैं, आपका लगभग 4000 के करीब में वार्ड है, तो एक एक व्यक्ति का तो जो लोग परसू करते हैं, जो लोग अपनी बातों को रखते हैं, आके अपनी बात बताते हैं, तो निश्चित रूप से समाधान होता है। हाँ, अगर आपने कि एक आवेदन दे दिया और उसके बाद भूल गए, परसू नहीं किए, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। वैसे लोग, वैसे केसेज में दिक्कत होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी भी देनी है और उसके लिए लगे रहना है, तो निश्चित रूप से उसका सलूशंस तो होता ही है। चाहे वो पेमेंट का हो, चाहे वार्ड सदस्यों का पेमेंट का हो, चाहे वार्ड सदस्य को काम के लेकर हो, चाहे उनकी मॉनिटरिंग को लेकर। अगर आप हमसे एक शिकायत करेंगे कि संबंधित वार्ड की सड़क खराब बन रही है, तो ऐसा थोड़ा है कि मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। किसी ने कुआं बनाएंगे तो उनके गाँव के लोग ही पानी पिएंगे। नल जल का स्कीम है, अगर वो फंक्शनल है, सही तरीके से काम कर रहा है, तो उनके लोग ही पानी पिएंगे। अगर ये एटीट्यूड और ये उनके अंदर समर्पण भावना रहेगा, तो निश्चित रूप से विकास होगा। और मैं लगातार मॉनिटर करता रहता हूँ अपने ज़िला में, और जितने भी हमारे अधीनस्थ पदाधिकारी हैं उन सभी की रेगुलर मीटिंग्स करता रहता हूँ, ताकि सही चीज़ें धरातल पे दिखें और उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिले। सर परिचय दे दीजिए। मैं राजकुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सिवान। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, डिपेंड्स करता है कि आपका अप्रोच। चीज़ें होता है कि अब कोई भी पदाधिकारी है तो उसके पास सिंगल एजेंडा नहीं रहता, सिंगल प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो किसी पंचायतें हैं, आपका लगभग 4000 के करीब में वार्ड है, तो एक एक व्यक्ति का तो जो लोग परसू करते हैं, जो लोग अपनी बातों को रखते हैं, आके अपनी बात बताते हैं, तो निश्चित रूप से समाधान होता है। हाँ, अगर आपने कि एक आवेदन दे दिया और उसके बाद भूल गए, परसू नहीं किए, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। वैसे लोग, वैसे केसेज में दिक्कत होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी भी देनी है और उसके लिए लगे रहना है, तो निश्चित रूप से उसका सलूशंस तो होता ही है। चाहे वो पेमेंट का हो, चाहे वार्ड सदस्यों का पेमेंट का हो, चाहे वार्ड सदस्य को काम के लेकर हो, चाहे उनकी मॉनिटरिंग को लेकर। अगर आप हमसे एक शिकायत करेंगे कि संबंधित वार्ड की सड़क खराब बन रही है, तो ऐसा थोड़ा है कि मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। किसी न किसी को तो मैं बोलूँगा ही, कंसर्न मुखिया को बोलूँगा, कंसर्न बीपीआरओ को बोलूँगा, या हमारे जेई हैं उनको बोलूँगा, तो निश्चित रूप से सलूशंस तो निकलते ही हैं। हाँ, लेकिन रहता है, परसू करना पड़ता है, बात करना पड़ता है कि अभी तक वो काम नहीं हो पाया, अभी तक उससे उसका जो बोला गया था, शिकायत किया गया था, उसका समाधान नहीं निकला, तो निश्चित रूप से पदाधिकारी ध्यान रखते हैं उस पर। सर कुछ पंचायतों में देखा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरक्षित सीटों से महिलाएं जीती हैं और शिलान्यास और उद्घाटन के बोर्डों पर उनके पतियों के नाम हैं, तो क्या यह न्याय संगत है? नहीं, तो मैं इसको तो मैं उचित नहीं मानता हूँ। अगर जनप्रतिनिधि महिला है तो उनके ही नाम रहने उनका नाम है, प्रतिनिधि लिख करके उनके पति का नाम लिख दिया गया है, तो ये न्याय संगत है? इस तरह का धारणा नहीं होना चाहिए। अगर महिलाएं हैं तो भाई सोसाइटी के मतलब दोनों दो कंधों पे चलती है चीज़ें। मेल और फीमेल का कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं रह गया है। अब चीज़ें धीरे धीरे जनरेट हो रही है। पुरातन चीज़ें हैं, पुरातन चीज़ों में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और आज लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, सभी क्षेत्रों में विकास कर रही हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी और उनका महत्व भी बढ़ेगा। तब हो सकता है कि चीज़ें इस तरीके की नहीं हैं। और पत्नियां चूँकि अपने पति का सम्मान भी देखना चाहती हैं, इसी वजह से उनके नाम ऐसे अगर अंकित होते हैं तो उसको मतलब अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल से।